9 जून 1947 आज़ादी से सिर्फ 2 महीने पहले उस समय के एक हिंदुस्तानी अखबार में ये बात बाहर आती है कि इंडियन इंडिपेंडेंस बिल के इनिशियल ड्राफ्ट में अंडमान निकोबार को इंडिया में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उस समय किसने सोचा था कि आज यही जगह भारत का एक स्ट्रैटेजिक पोल होने के साथ साथ होगी इंडिया की सबसे खूबसूरत सी डेस्टिनेशन भी। तो आज यात्रा करेंगे इसी अंडमान निकोबार की और जानेंगे इसके बनने की कहानी, जो समझी जा सकती है इसके कई द्वीपों के द्वारा, जो देखने में जितने ही खूबसूरत हैं उनका इतिहास उतना ही गमगीन। समझेंगे उत्तर से दक्षिण इस द्वीप समूह के संपूर्ण भूगोल को, जहां पड़ते हैं भारत के कुछ सबसे खूबसूरत और अद्भुत नज़ारे। और हमने इस जर्नी की शुरुआत करी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से। तो हम हैं पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के सामने, जो पड़ा है वीर सावरकर के नाम पर। वहां से सीधा होटल गए और चेक इन करते ही दिखे बे ऑफ बंगाल के कुछ खूबसूरत नज़ारे। दरअसल 1788 में लेफ्टिनेंट ब्लेयर के अंडर ब्रिटिश ने 2 शिप्स एलिजाबेथ और वाइपर भेजे टू डू अ डिटेल्ड सर्वे ऑफ अंडमान आइलैंड्स, जिसके बाद यहां आज के पोर्ट ब्लेयर के पास ही चैथम आइलैंड पर एक सेटलमेंट की शुरुआत की गई। बट फ्रीक्वेंट डिजीजेस और नेटिव्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इसको उस टाइम वाइंड अप कर दिया गया था। तो होटल से हम निकले अपने पहले साइट सीइंग पॉइंट। तो ये है नेवल म्यूजियम पोर्ट ब्लेयर में। दरअसल इस म्यूजियम से आपको अंडमान की अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो आगे का ट्रिप प्लान करने में काम आती है। करीब 572 टापुओं का द्वीप समूह है अंडमान, और इनमें से इनहैबिटेड है सिर्फ 32। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को अलग करता है करीब 150 किलोमीटर चौड़ा 10 डिग्री चैनल। और पोर्ट ब्लेयर की राजधानी पड़ती है साउथ अंडमान आइलैंड पर। इस पे और बातें थोड़ी देर में। इसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था अंडमान का सबसे फेमस लैंडमार्क। तो ये है सेलुलर जेल, मेन जेल। तो इस जेल के 7 विंग्स हुआ करते थे, अभी सिर्फ 3 बचे हैं। यहाँ से 2 दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वॉच टावर, यहाँ पे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है एवरी नाइट, उसके लिए सिटिंग। तो लेफ्ट में मेमोरियल, अभी पहले यहाँ पे हॉस्पिटल हुआ करता था। एंड दिस इज द एटर्नल फ्रेम इन मेमोरी ऑफ प्रिजनर्स हु वर केप्ट हियर एंड हु डाइड हियर। दरअसल पहले ब्रिटिशर्स की पीनल कॉलोनी सुमात्रा के पास हुआ करती थी, जहां बैटल ऑफ प्लासी के 30 साल बाद 1787 से ही कुछ इंडियन प्रिजनर्स को ले जाया जा रहा था। 1789 में अंडमान में सेटलमेंट के पहले फेल्ड अटेम्प्ट के बाद 1858 में दोबारा ब्रिटिशर्स ने यहाँ एक पीनल कॉलोनी बनाने का डिसाइड किया एट वाइपर आइलैंड, जहाँ पर इनिशियली कई 1857 के फ्रीडम फाइटर्स को ले जाया गया। देन 1906 में इस सेलुलर जेल की कंप्लीशन के बाद उस साइट को अबैंडन कर दिया गया था। एंड वहाँ अब कुछ रुइंस ही हैं, और जिस एरिया में ये जेल एंड सेटलमेंट बनी उसको लेफ्टिनेंट ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर बोला गया। यहाँ पे प्रिजनर्स काम किया करते थे एंड पनिशमेंट्स भी दिया जाती थी उनको इस सेक्शन में। तो ये ऑयल मिल्स हैं जिसको प्रिजनर्स यूज टू ऑपरेट बाय हैंड, टेकिंग द ऑयल आउट। और यहाँ पे पनिशमेंट्स, ये फ्लॉगिंग दी जाती थी इस तरह से। और यहाँ पे दिखा रखा है ये बार कटर्स एंड दीज चेन कटर्स बना के प्रिजनर्स वर मेड टू स्टैंड फॉर डेज। स्टूल, यूरिन सब इसी ड्रम पे पास करना होता था। तो ये है गैलोस। यहाँ पर एक बारी में 3 लोगों को फांसी देंगे प्रोविजन में आ रहा था। हेड है बजा के यहाँ पर एक्चुअली वो जब फांसी होती थी तो नीचे आ जाते थे ना, इस जगह पे द बॉडी इज यूज्ड टू डाउन। आज शायद इसका आभास करना मुश्किल होगा
कि एक समय पर यह जगह साक्षी रही होगी कितनी अनगिनत ज्यादतियों की ऑन आवर फ्रीडम फाइटर्स जिनको यहाँ पर रखा गया था। सिंस यहाँ पे ऑलमोस्ट 650 सेल्स हुआ करते थे, तो हर एक सेल की संभालना वो डिफिकल्ट टास्क। तो क्या किया करते थे, यहाँ पे साइड में लॉकिंग मैकेनिज्म है, इसको ऐसे लॉक कर दिया, प्रिजनर्स विल नॉट बी एबल टू ओपन। तो हर एक विंग में 3 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड। हम सेकंड फ्लोर पे पहुंच गए। यहाँ पे 7th विंग पे वीर सावरकर का सेल भी है। लेट्स सी। तो कुछ इस तरह से डिजाइन था सेल्स का कि प्रिजनर्स वुड नॉट बी एबल टू सी ईच अदर। सामने छोटी सी विंडो दे रखी है, उस पर भी शेड लगा रखा है, तो इवन सीइंग ईच अदर वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द प्रिजनर्स। सीधा चलते हैं, मोस्ट लाइकली सामने टुवर्ड्स द एंड है वीर सावरकर का सेल, वो देखते हैं। वीर सावरकर सेल तो कुछ इस तरह का बेड हुआ करता था, और ये यूटेंसिल्स इस तरह के होते थे for them to eat. Imprisoned from 1911 to 1921. आई थिंक पूरी प्रिजन में सिर्फ वीर सावरकर सेल पर ही डबल गेट दे रखे हैं, एज द ब्रिटिश फियर्ड दैट ही कुड डेयर टू एस्केप इवन फ्रॉम दिस प्रिजन। तो अब हम जा रहे हैं इस प्रिजन के टॉप सेक्शन में। यहाँ ये सारे विंग्स अल्टीमेटली आकर मिलते थे एक वॉच टावर से, जहाँ से सी के व्यूज के साथ साथ इस जेल के मेन गेट तक का साफ विजन मिलता था टू एनीवन गार्डिंग हियर। पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल से कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स साफ दिखाई देते हैं, जिन पर हम अभी थोड़ी देर में आएंगे। पर आज इवनिंग में हम गए इस साउथ अंडमान आइलैंड के भी ऑलमोस्ट सदर्न एंड पर टू विटनेस अ ब्यूटीफुल सनसेट। यहाँ इस आइलैंड के साउथ में 2 मेन बीचेस हैं सनसेट देखने के लिए। एक तो है ईस्ट की तरफ चिड़िया टापू, ऑल्सो पॉपुलर फॉर बर्ड स्पॉटिंग, और इसके ऑपोजिट में है वेस्ट की तरफ खूबसूरत वेंडूर बीच, जो एक और चीज के लिए फेमस है। तो हम हैं वुडलू बीच पे, दैट इज ऑन द साउथ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर, ऑलमोस्ट द सदर्न टिप ऑफ द बिगेस्ट अंडमान आइलैंड, जहाँ पे पोर्ट ब्लेयर भी है। दिस इज फेमस फॉर इट्स सनसेट। सामने वहाँ सन अबाउट टू सेट इन द होराइजन, ब्यूटीफुल बीच। एंड इस बीच पे अगर हम वहाँ पे देखें तो इस तरफ दूर वहाँ पे दिखाई देता है नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड, जहाँ which is famous for its centennial stripe, which is completely isolated from the world and probably still lives in the Stone Age. इस आइलैंड के 5 किलोमीटर के रेडियस पे is a no-go zone, बट यहाँ से ये दिखाई देता है सामने। From this place 2 घंटे की बोट राइड है to that island actually. But as I said, 5 किलोमीटर के रेडियस पे is a no-go zone. Beautiful Woodeloo Beach. By all accounts, सेंटिनली ट्राइब आज भी पाषाण युग में रहती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 4 और ट्राइब्स रहती हैं। ग्रेटर अंडमान आइलैंड्स में जारवा, जिन पर हम दोबारा आएंगे, और शॉम्पेन, हु अगेन लिव इन अ क्लोज वर्ल्ड। लिटिल अंडमान आइलैंड में ओंगे ट्राइब, और निकोबार आइलैंड्स में कई ट्राइब्स को कंबाइन करके निकोबारी ट्राइब समूह, हु आर रिलेटिवली मोर एडवांस्ड। अगले दिन वी विजिटेड 2 ब्यूटीफुल आइलैंड्स। पहला वेंडूर बीच से 1 घंटा दूर खूबसूरत जॉली बॉय, जहां है एक तरफ वाइट सैंडी बीच और दूसरी तरफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और फिर गए सिंक आइलैंड, जहां इसके नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स को ज्वाइन करता है ये खूबसूरत नैरो सैंडी चैनल। इसके अलावा भी साउथ अंडमान के पास और भी कुछ देखने के लिए आइलैंड्स हैं। दरअसल वेंडूर बीच से महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क स्टार्ट होता है और ये करीब 17 आइलैंड्स तक एक्सटेंड करता है, इंक्लूडिंग सम पॉपुलर वंस लाइक रेडस्किन आइलैंड और इस नेशनल पार्क का सबसे बड़ा तरमुगली आइलैंड। अंडमान आइलैंड्स की चेन खत्म होती है लिटिल अंडमान आइलैंड पर, जहां है एक खूबसूरत वाटरफॉल, एंड यहाँ आप कर सकते हैं एलिफेंट सफारी भी। इसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल
आफ्टर विच स्टार्ट्स द निकोबार चेन ऑफ आइलैंड्स, जिस पर हम बाद में आते हैं। उसी शाम को अपने होटल के पास ही में दिखाई दिया एक आइलैंड जिस पर था एक लाइट हाउस, और इसकी फोटो हमारे पुराने 20 रुपीस नोट में होती थी, और इसीलिए यहाँ डिसाइड किया नेक्स्ट डे जाने का। थोड़ा क्लाउडी वेदर है आज, एंड आज हम निकल रहे हैं रॉस आइलैंड एंड नॉर्थ बे आइलैंड के लिए। ये है फेरी पॉइंट, यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी है इस एरिया में, लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड। रॉस आइलैंड वाज द ब्रिटिश रेजिडेंशियल एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया फॉर द इंटायर अंडमान निकोबार आइलैंड चेन, और नॉर्थ बे में है एक लाइट हाउस जो कि पुराने 20 रुपीस नोट में पिक्चर था। तो ये है रॉस आइलैंड, फॉर्मर ब्रिटिश रेजिडेंशियल एरिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापानीज़ के हाथ में था। यहाँ पे कुछ डियर्स रॉस आइलैंड पे। सो अभी तो एक काफ़ी खंडर हो चुका है। इनिशियली ब्रिटिशर्स ने अपनी रेजिडेंस कॉलोनी शैटम आइलैंड पर बनवानी स्टार्ट करी, पर रॉस आइलैंड पर वाटर अवेलेबिलिटी और इसके सेलुलर जेल के ज़्यादा पास होने की वजह से अल्टीमेटली ब्रिटिश रेजिडेंसेस यहाँ पर बने। ये फीडिंग एरिया है डियर्स के लिए, शेड के नीचे। ये राइट में बेकरी, वी कैन सी नेचर रिक्लेमिंग इटसेल्फ, ग्रोइंग, टेकिंग सपोर्ट ऑफ दीज बिल्डिंग्स। तो ये है रॉस आइलैंड पे सामने पावर हाउस, रूइंस ऑफ पावर हाउस, एंड सामने स्विमिंग पूल। ये बिल्कुल सी के साथ है, सो वन कैन स्विम एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल अंडमान व्यू। It's as close to infinity pool as one can come in those days. ये पूल हाई टाइड में फिल हो जाया करता था एंड लो टाइड में क्लियर हो जाया करता था, एंड देयर वाज एन एंटी शार्क नेटिंग आल्सो इन दिस पूल एट दैट टाइम। ब्यूटीफुल रॉस आइलैंड। एग्जैक्टली पूल के साथ है वाटर डिस्टिलिंग प्लांट। It used to be water distilling plant at that time. See, look at the infrastructure that's corroded but still present. तो आगे चलते हैं रॉस आइलैंड पे। So this was a dispensary in those days, जो कि थोड़ी renovate हो चुकी है, as one can tell from the color and the build-up of the structure. So हम जा रहे हैं towards the residence of the British general who was in charge of this entire facility. 1941 के अर्थक्वेक के बाद यहाँ काफी डैमेज हुआ था, और बाद में ये आइलैंड लाइक मोस्ट पार्ट्स ऑफ अंडमान जापानीज के कंट्रोल में आ गया था इन वर्ल्ड वॉर 2 विद लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन आल्सो गिवन टू आजाद हिंद फौज, जिन्होंने अंडर नेताजी उस समय पोर्ट ब्लेयर में इंडियन फ्लैग होइस्ट किया था। सो ऑन द हाई ग्राउंड ऑन दिस आइलैंड ये है ब्रिटिश ऑफिसर्स का क्लब हाउस, और अदर अगेन आई से इज इट वाज ब्रिटिश ऑफिसर्स का क्लब हाउस। सो मस्ट हैव बीन अ प्रीटी ग्रैंड फैसिलिटी एट दैट टाइम। अब सामने है चर्च, और राइट में पॉन्ड है जो कि अब सूख चुका है एक्चुअली। तो चर्च में चलते हैं, एंड ये है चर्च, क्वाइट ए ग्रैंड स्ट्रक्चर। सो ये थी चर्च उस टाइम पे जब ब्रिटिश यूज्ड टू लिव हियर, but now it has again come into ruins. But look at the grandness of the structure, how grand it would have been at that time. Or again we can see nature reclaiming itself. Trees are coming, taking support of the structure. Best example how nature reclaims after humans deserted. चर्च के बाद आगे चलते हैं। I think the last point of this island, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाके यूजुअली होता है यहाँ के जनरल, यहाँ के जो उस टाइम जनरल थे उनका हाउस पे। ये बैटरी ऑपरेटेड कार्स भी हैं इन केस वन चूजेस नॉट टू वॉक। ऑलमोस्ट आइलैंड का टॉप है। ये है कमिश्नर्स हाउस, हु वाज इन चार्ज ऑफ दिस एंटायर फैसिलिटी, द ब्रिटिश जनरल। यहाँ पे शायद सिटिंग एरिया रहता होगा, जहाँ से सामने वहाँ ब्यूटीफुल बे ऑफ बंगाल सी का व्यू मिलता होगा। छोटी पहाड़ियाँ एंड नीचे ब्यूटीफुल बे ऑफ बंगाल का सी, एंड काफी बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देता है बट कंप्लीटली इन रूइंस। बट
आई कैन सी अंदर जाके कितना बड़ा स्ट्रक्चर रहा होगा। रॉस आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से 20 मिनट दूर है और यहाँ से 20 मिनट दूर हम पहुँच जाते हैं नॉर्थ पे आइलैंड पहुँच गए हैं, जहाँ पे है नॉर्थ पॉइंट लाइट हाउस। तो ये है नॉर्थ पे आइलैंड, सामने उस तरफ पोर्ट ब्लेयर दिखाई दे रहा है, वहाँ से अराउंड 20 मिनट्स की बोट राइड है टू दिस नॉर्थ पे आइलैंड। नॉर्थ पे आइलैंड फेमस है अपने नॉर्थ पॉइंट लाइट हाउस के लिए, तो यहाँ से 250 मीटर दूर है। द फोटो ऑफ दिस लाइट हाउस वॉज ऑन अ 20 रुपीज़ नोट, द ओल्ड 20 रुपीज़ नोट, तो उसकी तरफ चलते हैं। ऑल्सो सेकेंड पॉइंट जो नॉर्थ पे आइलैंड को फेमस बनाती है वो है पोर्ट ब्लेयर एरिया के अराउंड वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। तो नॉर्थ पॉइंट लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ पे आइलैंड में 250 मीटर यहाँ से लाइट हाउस का गेट। वैसे सेलुलर जेल एंड रॉस आइलैंड से प्रॉक्सिमिटी की वजह से इनिशियली नॉर्थ पे पर ब्रिटिश टाइम में एक क्वारंटीन जोन बनाया गया था, जहां मेनलैंड इंडिया से आ रहे सोल्जर्स एंड प्रिजनर्स को पहले कुछ दिन क्वारंटीन किया जाता था टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस ऑन द आइलैंड। तो थोड़े से वॉक के बाद ये रहा सामने नॉर्थ पे आइलैंड का नॉर्थ पॉइंट लाइट हाउस राइट इन फ्रंट। ये लाइट हाउस 1972 में बना था और पोर्ट ब्लेयर हार्बर के नॉर्थ साइड में होने की वजह से इसको बोलते हैं नॉर्थ पॉइंट लाइट हाउस। तो हम हैं लाइट हाउस के अंदर, ऊपर जा रहे हैं लाइट हाउस के, ये स्टेयर्स दैट लीड टू द टॉप ऑफ दिस लाइट हाउस। तो ऊपर चल के देखते हैं कैसा व्यू है। तो आई थिंक हम 7 स्टोरी चढ़ने के बाद ये मशीन रूम लाइट हाउस का, जहाँ से भी गो आप तो लाइट हाउस, यहाँ से पहुँच गए हैं लाइट हाउस के टॉप पर एंड ये है सामने लाइट हाउस से व्यू, ब्यूटीफुल। सो नॉर्थ बे आइलैंड का नॉर्थ पॉइंट लाइट हाउस के टॉप पर है 7 स्टोरीज एंड यहाँ से ब्यूटीफुल बे ऑफ बंगाल का व्यू और उस तरफ द ब्यूटीफुल टाउन ऑफ पोर्ट ब्लेयर। नॉर्थ बे आइलैंड में कुछ एक्टिविटीज करके वी रिटर्न बैक टू पोर्ट ब्लेयर टू लीव फॉर एन इंटरेस्टिंग प्लेस द नेक्स्ट डे। सो इसके बाद आप जा सकते हैं साउथ अंडमान से नॉर्थ अंडमान आइलैंड तक टू द विलेज ऑफ डिगलीपुर। दरअसल अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ग्रेटर अंडमान, जिसमें 3 बड़े आइलैंड्स पड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम सेवरल स्मॉलर वंस। वो हैं साउथ अंडमान जिस पर पड़ता है पोर्ट ब्लेयर, नॉर्थ अंडमान जहां आता है डिगलीपुर, और इन दोनों के बीच में है मिडिल अंडमान। इन तीनों आइलैंड्स को जॉइन करता है नेशनल हाईवे 4, ऑल्सो कॉल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड ऑफ अंडमान। रास्ते में इन द मिडिल अंडमान आइलैंड पड़ता है बारटांग, जहां है मड वॉल्केनो और लाइमस्टोन केव्स। अब सिंस ये रास्ता अंडमान के जंगल के बीच से जाता है ऑक्यूपाइड बाय द जारवा ट्राइब, यहाँ पर इस सेक्शन को एक कॉन्वॉय में ही क्रॉस किया जाता है। फिर आता है मायाबुंडर, जहाँ सीजन में देखने को मिल सकती है टर्टल नेस्टिंग, एंड देन इसके बाद हम पहुंच जाते हैं नॉर्थ अंडमान के डिगलीपुर। एक्चुअली आउटसाइड ऑफ पोर्ट ब्लेयर डिगलीपुर अंडमान की दूसरी सबसे बड़ी सेटलमेंट बनी थी जब पार्टीशन के टाइम पर उस समय के ईस्ट पाकिस्तान से आए गए शरणार्थियों को डिगलीपुर में ही बसाया था, और यहाँ इसके पास में ही है अंडमान की हाईएस्ट पीक सैडल पीक एट 732 मीटर्स। और करीब 4 घंटे की डेंस फॉरेस्ट के थ्रू हाइक के बाद यहाँ टॉप से दिखते हैं बे ऑफ बंगाल के अमेजिंग व्यूज। इसके अलावा डिगलीपुर से 1 घंटा दूर है खूबसूरत रॉस एंड स्मिथ आइलैंड, 2 आइलैंड्स that are separated by this narrow stretch of sand, creating epic views. Now, depending upon the time in hand, you can also visit Long Island in this journey, which would take anywhere between 4 to 6 days, depending upon the places you visit.
और इसके नेक्स्ट डे ये है फेरी बे ऑफ पोर्ट ब्लेयर का। यहाँ से ये फेरी जाती है, ये फेरी लेके वी शैल बी गोइंग टू हैवलॉक्स। पोर्ट ब्लेयर से 2 घंटा दूर है हैवलॉक आइलैंड, जो है अंडमान का सबसे पॉपुलर आइलैंड। पर जितनी खूबसूरत ये जगह है उतनी ही सैड है यहाँ फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट की कहानी। दरअसल जापानीज ऑक्यूपेशन के टाइम मेन आइलैंड पर एक फूड क्राइसिस हुआ था, जिसके बाद जापानीज आर्मी ने 236 लोगों को उस टाइम हैवलॉक के अनइनहैबिटेड आइलैंड पर छोड़ दिया था, वेयर ओनली 13 ऑफ देम सर्वाइव्ड व्हेन द ब्रिटिशर्स रीटुक द आइलैंड। इस आइलैंड पर है 5 मेजर बीचेस, जिनमें से 2 बीचेस फेमस हैं अपने सनसेट के लिए, एंड उनमें से एक है काला पत्थर बीच और दूसरा राधानगर बीच, ब्लू फ्लैग बीच, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बीच और ब्लू फ्लैग टैग किया जाता है। गिवन द टैग इज गिवन फॉर 1 सीजन। तो ये है राधानगर बीच। वहाँ पे सन इज सेट बिहाइंड दोस हिल्स, स्मॉल हिल्स, एंड ब्लू सी जिसकी ह्यू अब चेंज हो रही है एज द सन इज सेटिंग। दूर कुछ स्मॉल वॉट्स आई कैन सी, छोटी छोटी हिल्स सराउंडेड एंड विद टॉल इक्वेटोरियल ट्रीज, ट्रॉपिकल ट्रीज। ब्यूटीफुल बीच राधानगर। राधानगर बीच पर खूबसूरत सनसेट देखने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हम पहुंचे गोविंद नगर बीच, हैवलॉक की सबसे पॉपुलर एक्टिविटी करने। अपार्ट फ्रॉम स्कूबा, हैवलॉक की बाकी सारी एक्टिविटीज होती है इसके सबसे पॉपुलर बीच पर, जहां बोट से ही जाया जा सकता है। ये पहुंच गए हैं एलिफेंट बीच हैवलॉक में। हैवलॉक का एलिफेंट बीच बेहद ही खूबसूरत है और इसको मेंटेन रखने के लिए इसके अराउंड के एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, एंड इसीलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रोड नहीं है। तो यहाँ पर कई एक्टिविटीज करने के बाद नेक्स्ट डे हम निकले हैवलॉक से और 1 घंटे की बोट राइड करके पहुंचे एक और ब्यूटीफुल आइलैंड, नील आइलैंड। अब सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम स्वराज और शहीद द्वीप रखा था, तो इसीलिए टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम आज हैवलॉक का नाम चेंज करके स्वराज और नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप रखा गया है। आउट ऑफ सेवरल बीचेस 3 मेन बीच है नील आइलैंड पर। सनराइज के लिए सीतापुर बीच, वाटर एक्टिविटीज के लिए भरतपुर बीच, और हम निकले एक और बीच के लिए टू सी नील आइलैंड्स मोस्ट फेमस नेचुरल लैंडमार्क। यह है लक्ष्मणपुर बीच 2 नील आइलैंड पे। इस टाइम थोड़ी लो टाइड है, तो इसलिए यहाँ पे हमको डेड कॉरल्स दिखाई दे रही है। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनती हैं। सिंस पानी जब इससे दूर चला जाता है तो ये डेड हो जाती हैं। हाई टाइड पे पानी ऑलमोस्ट यहाँ तक आता है, जहाँ पे ये ग्रीनरी पेड़ दिखाई दे रहे हैं हाई टाइड पे। ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे है एक नेचुरल ब्रिज जो हम देखेंगे, वो भी अगेन कोरल फॉर्मेशन है, बट सिंस पानी पीछे चला गया तो वो डेड कोरल है, और इसके बीच में जो वेंट या गैप है वो सी के प्रेशर से बना है। क्योंकि द क्लैरिटी ऑफ वाटर यहाँ पर, ये वाटर जो क्लियर होता है ये एक्चुअली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोरल होता है। सी वाटर एंड कोरल्स का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कोरल्स ग्रो करती हैं सी वाटर की वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जबकि कोरल्स की वजह से सी वाटर रहता है क्लियर। तो ये है सी पाइनएप्पल, ट्रेडिशनल ट्राइबल फ्रूट है ये। इसके जो लीव्स हैं इनसे एक्चुअली कारपेट बनाते हैं, और यहाँ पे जो टॉल ट्री दिखाई दे रहे हैं इनके फ्लावर्स से बनती है वाइन। अगेन ये ट्राइबल लोग बनाते हैं अंडमान के एंड अंडमान एंड निकोबार के। सी पाइनएप्पल। इस आइलैंड पर एज वी अप्रोच द नेचुरल ब्रिज
we also did some fish feeding. And उसके थोड़ी सी वॉक के बाद आया द ब्यूटीफुल नेचुरल ब्रिज, जो कि एसेंशली है एक कोरल फॉर्मेशन ही, बट क्या ब्यूटीफुल लगता है ये नेचुरल ब्रिज। नील आइलैंड पर फिश फीडिंग और कोरल एंड सी के द्वारा बने इस यूनिक नेचुरल ब्रिज को देखने के बाद नेक्स्ट डे निकले एक और एक्साइटिंग डेस्टिनेशन के लिए। तो आज हम यहाँ से जा रहे हैं बैरन आइलैंड, जहाँ पे इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो। 3 से 4 घंटे लगेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। लेट्स गो टू बैरन। साउथ अंडमान से करीब 4 घंटे दूर है इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड, एंड एज वी हैव टू पास थ्रू ओपन सीज वी कैन ओनली गो देयर इन बिग शिप्स एंड सी इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, एज गेटिंग डाउन ऑन दिस आइलैंड इज नॉट अलाउड। वैसे सिर्फ 10 किलोमीटर का एरिया है इस आइलैंड का, एंड बाय सम अकाउंट्स यहाँ पर गोट्स भी हैं जो लेट 19th सेंचुरी में एक शिपरेक के बाद यहाँ आई थी, एंड देयर जनरेशन सर्वाइव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रेश वाटर स्प्रिंग ऑन दिस आइलैंड। इसके बाद वन कैन गो टू द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, जो है कैम्बल बे इन द निकोबार चेन ऑफ आइलैंड्स। यहाँ जाने के लिए हफ्ते में करीब एक बार गवर्नमेंट शिप भी चलता है, जो करीब 24 घंटे लेता है, और यू कैन टेक अ हेलीकॉप्टर इफ यू फाइंड अ टिकट। वैसे इन खूबसूरत निकोबार आइलैंड्स को ब्रिटिशर्स ने डेन से एक्वायर किया था इन द ईयर ऑफ 1869। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, जहाँ से इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड सिर्फ 145 किलोमीटर ही दूर है। एंड फॉर सम कॉन्टेक्स्ट, मेनलैंड इंडिया की सदर्न टिप से श्रीलंका है 55 किलोमीटर दूर। आफ्टर दिस यू कैन वॉच जर्नी थ्रू इंडियाज नॉर्दर्न मोस्ट रीजन इस वीडियो में।